हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम आज आपका कंप्लीट हो चुका है 10 दिसंबर को। तो आज के पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज पूछा गया था, लैंग्वेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स के देखते रहेंगे वन बाय वन। तो देखिए लैंग्वेज में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन द। यहाँ पर आपको सुटेबल आर्टिकल फिल करना है ए एन और द में से। तो पहला क्वेश्चन है, डैश ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजन इज सेलेक्टेड एज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सेंटेंस हो जाएगा, राजन इज सेलेक्टेड एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेदर। ठीक है, लेदर जो है आपका ग्रॉसरी स्टोर का आइटम नहीं है या फिर ग्रॉसरी स्टोर का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरब। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ वॉज। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या रहा होगा, अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ और मदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। सिस्टर की डॉटर को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है नाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। भाषा शब्द, तो भाषा शब्द बना है फ्रेंड्स भाष धातु से। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें स कौन सा वाला यूज़ हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में अलग दूसरा स भी लिख करके आपको दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला स इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं, तो वो हैं स्वयंभू। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है आपसे ये पूछा है, तो वो हुई है फ्रेंड्स शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुँचे हैं। ये है, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी आपसे पूछा है, तो वो हुई है फ्रेंड्स शौरसेनी से। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है, वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल 5। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है, ये पूछा है। तो ये बूंद बूंद है इसमें फ्रेंड्स क्रिया विशेषण। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है या बिहारी है, तो ये है फ्रेंड्स बिहारी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली बोली के कवि हैं। मैथिली बोली, इसके कवि हैं विद्यापति। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है,
अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है, ये आपसे पूछा है। मृगावती है, रामचरितमानस है, मधुमालती है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामचरितमानस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है। महाप्राण आपसे पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार ध्वनियाँ आपसे पूछी हैं। तो देखिए, स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें आल प्रत्यय है। ठीक है, ससुराल, ससुर प्लस आल, तो जो पीछे का होता है मैंने आपको हमेशा बताया है वो प्रत्यय होता है, और जो आगे होता है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। अगर इसी में आपसे उपसर्ग पूछ दें तो ससुर हो जाएगा, और अगर प्रत्यय पूछें तो आल हो जाएगा, मिल करके बन गया ससुराल। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद तो वो होता है तत्पुरुष समास में। देखिए 6 समास होते हैं। मैंने आपको समास संधि सारे ट्रिक के साथ करवाए हुए थे, जो कि आपको सारे ही एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो अगर आपने डेफिनेशन देखी होगी ना, तो मैंने आपको एज इट इज़ लिखाई थी कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें अंतिम पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर डेफिनेशन से ही ये क्वेश्चन बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है, तो जो पार्श्व है वही नहीं है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी हैं। ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो देखिए पतंग के तो नहीं हैं, भाव के भी नहीं हैं, भेद के भी नहीं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं इसमें से आपको चूज़ करना है। तो देखिए अ और जो छोटी ई है ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं। ख और घ हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं। ओष्ठ व्यंजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो ये किया था फ्रेंड्स 14 सितंबर 1949 को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो हमने फ्रेंड्स ये लैंग्वेज के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो आपका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम में है, हम हिंदी में जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी में है। तो जनरल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इनका अभी करेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपीज़ अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। ठीक है, तो आपको बताना है साइकिल की लागत मूल्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2500 रुपये, 2500 रुपीज़, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम पहुँचे हैं। ये रहा, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा
लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, ठीक है, यानी कि 2 पार्ट हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 312। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु 5, 2 और 9, 2 से समान दूरी पर हों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 और 7, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में भी इन्होंने दिए हैं, हम हिंदी वाले सॉल्व करेंगे। ये देखिए हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी में यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए सी 20 सेंटीमीटर है तो ए बी सी क्या है, कौन सा कोण बनाएगा, ये आपसे पूछा है। तो इसमें कोण बनेगा फ्रेंड्स समकोण। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाली, ठीक है, 3.141141114 डैश डैश डैश, ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपीज़ हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान कितना आएगा आपको ये बताना है, तो n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 10, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर हम पहुँचे हैं। एक बरसाती दिन में, अब ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है, और यहाँ हाँ ठीक है, एक बरसाती दिन में ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। कब दर्शाता है? बरसाती दिनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसे वायु प्रदूषक माना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। तो जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है ना, उसको हम अपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सी नहीं है? गामा तो है, एक्स भी है, बट अल्फा किरण जो है नहीं होती है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है n² के समानुपाती, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ब्रीदिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा है, यानी कि श्वसन से। एरोबिक श्वसन के दौरान, श्वसन दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक से आपसे पूछा है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है। तो 3 पद में CO2 का निष्पादन होता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स नेफ्रॉन, ठीक है। इंग्लिश में भी इनको नेफ्रॉन ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। कैसी हो जाती है? टैकीकार्डिया में तेज हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन आपके सामने है, फिर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं।
तो चलिए एक बार हम फटाफट से इन कथनों को रीड कर लेते हैं। पहला है, चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। दूसरा है, चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। एंड तीसरा कथन है, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही हैं ये पूछा है, तो इसमें सिर्फ आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स राम सुतार ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से ये कोई भी नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है, ये नहीं थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो वो बनी थी फ्रेंड्स अदिति स्वामी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? आज़ाद दस्ता, तो इसकी स्थापना की थी विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद। यस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का आज पेपर था वो लोग मैच कर लीजिए, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके भी बताइएगा। और जिन स्टूडेंट्स का आने वाले शिफ्ट में पेपर है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपका आज का पेपर है, ये आपको हेल्प करेगा कल परसों 15 तक जिन भी स्टूडेंट्स के पेपर हैं उनके लिए। हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होकर के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो वो है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 हमने कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? भूकंप की गहनता, वो है मरकली पैमाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षालय प्रक्रिया संबंधित है। निक्षालय प्रक्रिया किस चीज़ से संबंधित है? तो भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 राज्यों की सामान्य सीमा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोटा अनाज का, वो है फ्रेंड्स राजस्थान। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान, तो वो है फ्रेंड्स जैसलमेर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल इनमें से कौन सी है? वो है तरबूज। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं?
मगध और अंग के, तो वो हैं मध्य गंगा के मैदान के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसें, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी ये प्रजातियाँ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे हम पहुँचे हैं। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं थे वो। ठीक है, ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड, तो ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें से कौन सी महिला थी वो? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्रा ने। बी नहीं, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में करी थी? तो पटना में की थी फ्रेंड्स सचिंद्र नाथ सान्याल ने, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन, समाचार पत्र का नाम है द इंडियन नेशन, का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 1931 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन भी सारे कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।